वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर झटपट बनने वाला मटर आलू पुलाव बनाती हूँ, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा मीडियम लो पे प्रीहीटेड है। अब हम इसका ढकना हटाते हैं और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 6 to 8 टेबलस्पून। पुलाव में ज़रा भी कम ऑयल होता है तो बड़ा जहर लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़ पत्ता, आधा टीस्पून काला ज़ीरा, 3-4 लौंगे और 3-4 काली मिर्चें। ये चली गई। और इसी पॉइंट पर हम डाल देंगे, अगर देखिए हमारे पास तली हुई प्याज है हम डाल रहे हैं, आपकी नहीं है तो आप इसमें प्याज को तल लेंगे, एक छोटी सी प्याज। तो ये चली गई। चले अब हम इसमें डाल देंगे अपना जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1-1 टीस्पून दोनों। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। इससे हमारी प्याज थोड़ी गुई गुई सी हो जाएगी। चले अब हम अपने टमाटर काट लेते हैं, जो कि हम इस पॉइंट पर डालेंगे। ये हमारे पास देखिए 2 मीडियम टमाटोज हैं, इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये दोनों कट गए और अब हम इसमें डाल देते हैं और हिलाए बगैर ढक्कन ढक देंगे। इससे क्या होगा, वो स्टीम में जल्दी गलेंगे टमाटोज। जब तक हम काटेंगे अपने आलू। तो चलें, आप चाहें तो पोटैटो पीलर से भी छील लें और चाहे तो छुरी से छील लें, जैसे आपकी दिल चाहे। ये देखिए हमने 2 लार्ज रेड आलू लिए। ये हो गया। अब हम दूसरा कर लेते हैं। आप चाहें तो वाइट भी ले लें, वाइट भी बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। पीसेस आपको जितना दिल चाहे बड़े आलू रखने हो, मैं दरमियाने रख रही हूँ, ना छोटे ना बड़े। तो चलो ये कट गए। पानी वाले बर्तन में डाल देते हैं ताकि ऑक्सीडाइज ना हो और दोबारा धुल जाए। चलें अब हम अपने टोमेटोज़ देखते हैं। चलें इस पॉइंट पे हम देखें टोमेटो को मिक्स करेंगे। देखिए स्मूश हो सकते हैं ना, तो ये स्टीम में जल्दी गल जाते हैं। तो बस अब हम इसे दबाएंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस टोमेटोज़ को हम अच्छे से स्मूश करने की ट्राई करेंगे और भी। और उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर या ननोर या मैगी की आधी क्यूब, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। चलिए ये सब चला गया। मसाले को बेहतरीन तरीके से भून लेंगे हम 2-3 मिनट के लिए। चलें ये 2-3 मिनट हो गए हमारे मसाले को भूनते हुए, और अब हम आलू डाल के भूनेंगे।
अब इसी पॉइंट पर अगर हमारे पास हैं तो हम आलू बुखारे डाल देंगे। 6-7 डाल रहे हैं, इससे बड़ा मज़े का लगता है। नहीं हो तो ना डालें। चूल्हे को अब हम थोड़ा सा मीडियम हाई कर लेते हैं और इसको अच्छे से भूनते हैं। अच्छा देखें, अगर आपके मटर कच्चे हैं तब आप इसी में डाल दें, साथ साथ भून लें। और हमारे मटर जो है वो फ्रोज़न है तो हम जो है वो बाद में डालेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे पार बॉइल्ड, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा बॉइल्ड करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं खुद से भी, और फिर जब ज़रूरत हो झटपट बन जाएगा। तो चले अब हम अपने आलू की भुनाई कंटिन्यू रखते हैं। चले ये भुनाई करते करते हम अपना कुछ हरा धनिया और हरी मिर्चें काट लेते हैं। ये देखें हमारे पास थोड़ा सा हरा धनिया रखा हुआ है, इसको हम काट लेंगे। बस बड़ा बड़ा काटना है हमें रफली। ये हो गया। और कुछ मिर्चें हैं हमारे पास, जैसे कुछ हरी है, कोई लाल है, थोड़ा कलरफुल भी लगेगा, मज़ेदार भी लगेगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालें, वरना हरी मिर्चें डाल दें। तो हम इसके डंडियाँ तोड़ लेते हैं, डंठल तोड़ लेते हैं, कुछ को काट लेंगे और कुछ को साबित डाल देंगे। चलें तो अब हम क्या करते हैं, कुछ को काट लेते हैं, कुछ को रहने देते हैं। जैसे इस तरह से स्लिट कर देते हैं कुछ को, ताकि कुछ तेज़ लगे और कुछ ना लगे। आलू पुलाव एक ऐसी चीज़ है, आलू मटर पुलाव या आलू पुलाव हर एज ग्रुप को पसंद आता है। जब घर में कुछ ना हो बना ले, अचार वगैरह के साथ, रायते के साथ, मिर्चों के साथ, बड़े मज़े से सब पेट भर के खाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आलू पुलाव में अगर तेल कम हुआ, जहर लगता है, जहर। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और हमारे आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और उस चूल्हे को मीडियम कर देंगे और फिर मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है, अब हम खोल के देखते हैं। हम चाहते थे कि हमारे आलू थोड़े बहुत टेंडर हो जाएं। थोड़े तो हम चावलों में पकाएंगे और थोड़े अभी हो गए। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इसमें हम 3.5 कप के आसपास पानी डाल रहे हैं। इसमें अब हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे चावलों के हिस्से का, हिलाएंगे अच्छे से। ये जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी है, अब धनिया ये भी थोड़ा सा डाल देंगे, आधा धनिया डाल देंगे, अभी आधी मिर्चें डाल देंगे ताकि वो मिर्चें भी अच्छे से मज़ेदार तेज़ी पैदा करें। और अब हम इसको बॉइल्ड आने का वेट करेंगे। चावल जो है वो हमने लिए 2 कप। तो बेसिकली जब 2 कप हमने चावल लिए तो हमने 3 कप जो है पानी चावलों के लिए रखा है और आधा कप के आसपास जो है इसमें बॉइल्ड आएगा उसके लिए रखा है। तो बेसिकली 2 कप चावल और 3 कप पानी का रेशो है। और ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो ज़ाहिर है पानी उड़ेगा। तो अब बस जैसे बॉइल्ड आता है हम अपने चावल डालेंगे। देखिए हमारा बॉइल्ड आ गया है और इस पॉइंट पर हम हमारे भीगे हुए 2 कप चावल है जो 400 ग्राम के आसपास, वो हम डाल देते हैं। ये रेगुलर बासमती राइस है जो हम घर में खाते हैं, वही वाले, कोई सेला वगैरह नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है ये तो पुलाव तो जब ही बनता है, आलू मटर पुलाव, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता या ग्रोसरी नहीं होती है, उसको बड़े आप लाइटली और कैजुअली लें। ये बेचारे बड़े अच्छी तरह आपके साथ डील करेंगे। चले अब हम चावलों के साथ मिला देते पानी को। अब आप सोच रहे होंगे कि रूबी ने कहा तो था मटर आलू पुलाव बना रही है, ये मटर कब डालेगी? मैं डालूंगी। देखिए रखे हुए हैं यहाँ हमारे जो फ्रोज़न होते हैं ना, वो ऑलरेडी रेडी होते हैं। अगर मैं अभी इसमें डाल दूंगी ना
तो डिस्कलर हो जाएंगे। बाद में डालूंगी तो हरे हरे मटर दिखेंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। ठीक है, तो बस ये पानी एब्जॉर्ब होगा और ऊपर बबल बबल होगा। जब हम मिलते हैं अराउंड 5-6 मिनट्स में। देखिए 6 मिनट में ये कुछ यूँ लग रहा है, तो अब बस हम ये उल्टा चम्मच यूँ आहिस्ता से यूँ कर देंगे, चलाएंगे नहीं। और बस अब हम इसको कवर करके दम पे लगाएंगे। और अगर आपका पतीला अगर थोड़ा सा दुबला पतला है, तब आप क्या करेंगे कि इसको इसके नीचे तवा रख देंगे। और अब इस पॉइंट पर मैं अपने मटर डाल रही हूँ। फाइनली 1 कप हमने मटर लिए, तो ये सब चले गए। और अब हम अपना ये जो बचा हुआ हरा धनिया है ये और हरी मिर्चें डाल देंगे। मटरों को थोड़ा सा फैला देते हैं। बस अब हम इसको बिल्कुल स्लो कर देते हैं चूल्हे को। चले फिर मिलते हैं 10-12 मिनट में। देखिए 12 मिनट हो गई है। अब हम खोल के देखते हैं। ये देखें खुशबुएं कह रही हैं कि हो गया है। चलो अब हम अपने चूल्हे को बंद करते हैं। ये देखें कैसे खिले खिले से हो गए हैं। ये देखें आलू भी कैसे गल गए हैं। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसको। चले सादा खाना है लेकिन मज़े का लगेगा जब हम ढेर सारी सलाद होगी, रायता होगा, मज़े से खाएंगे। देखा कैसा झटपट से बन गया हमारा आलू मटर पुलाव। सब एज ग्रुप को पसंद है। जब कुछ दिल नहीं चाहता है बनाने को, झटपट ये बना लिया। कोई ग्रोसरी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, जब भी कोई इतने मसले नहीं है, 2-4 चीज़ें ही डालनी है, डाल के चटपट ज़बरदस्त सा सलाद, रायता, अचार, चटनियाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें लवाजमत जा सकती हैं, जिसको बहुत ये मज़ेदार बना देती है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। क्यूकम्बर का रायता, टमाटर लूँगी मेरे फेवरेट, क्यूकम्बर और मूली। देखें आलू भी कैसे गजब के हो गए हैं। इतना गजब का है। पता है आलू मटर पुलाव बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बगैर कभी नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा तेल का मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा पानी का मॉइस्ट होना चाहिए। रूखा फीका जब होता है ना, गले से उतरता नहीं है। ये आप बनाएं, बड़ा मज़े का है और जूसी है बिल्कुल। चलें भाई, सिंपल खाना खाना हो तो आलू मटर पुलाव ज़रूर याद रखें, वो आपको याद रखेगा इस तरह। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।